आपको पता है समर स्लैम कहाँ पे हो रही है? क्लीवलैंड ओहायो में। पता है ये किसकी जगह है? यानी कि किस चैंपियन का होम टाउन है? लोगन पॉल का होम टाउन है। और तब जाके इतना दिख रहा है मैं वो रॉ स्मैकडाउन में। भाई क्रेजी। ब्रो चोज हिज प्रायोरिटी, या तो मिस्टर बीस्ट की वीडियो या डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो ये ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। काफी टाइम हो गए थे आप लोगों के कमेंट्स देखे हुए, तो आज हम कमेंट्स पे रिएक्ट करने वाले हैं और डिसएग्री करने वाले हैं आपके ओपिनियन से, बिकॉज अगर आप मेरे ओपिनियंस के साथ डिसएग्री करते हो तो मैं भी करूंगा। सबसे पहले तो हर्षित शर्मा से शुरू करते हैं, जिन्होंने लिखा है कि डेमिन प्रीस्ट हैड प्रीटी डिसेंट टाइटल रेन, ही रिटेन्ड हिज चैंपियनशिप अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, रे मिस्टीरियो, जे उसो, ब्राउन स्ट्रोमन एंड हिज नेक्स्ट ओपोनेंट विल बी गुंथर. Maybe he will retain, who knows. On the other hand, what Cody did, Carmelo Hayes 2 times AJ Styles, Logan Paul with no storyline, and next will be Solo Sikoa with poor storyline. और यहाँ पर मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, रे मिस्टीरियो वर्सेस याद आ गया, गॉट इट। ठीक है, सो ओवरऑल ऑब्वियसली डेमिन प्रीस्ट और कोडी रोड्स के टाइटल रेन को अगर कोई भी पिक करने को बोलेगा तो कोई भी डेमिन प्रीस्ट को पिक करने वाला है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था। लॉजिकल भी है, बिकॉज कंसिडरिंग कि किस तरीके से उसकी स्टोरी लाइन, मैंने कहा ना कि अगर कोई और सिनेरियो होता कोडी रोड्स टॉप कर जाता, लेकिन पंगा आ गया स्टोरी लाइंस का, जो ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक वाली और ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी हॉट, तो ये सब का मिक्सचर जो आ गया ना वो डेमिन प्रीस्ट को हेल्प कर गया और एज चैंपियन उसकी ग्रोथ हो गई। मेरे को लगता है अच्छा भी है, क्योंकि अगर कोडी रोड्स ज़्यादा अच्छा बेटर चैंपियन बन के निकलता तो उससे एज सच किसी को फायदा नहीं होता, कोडी रोड्स अल्टीमेटली टॉप गाय ही रहता। लेकिन इससे क्या हुआ कि डेमिन प्रीस्ट तो अच्छा चैंपियन बन गया, साथ ही साथ कोडी रोड्स तो अब वो बन ही जाएगा। कोडी रोड्स को क्या है, बस एक अच्छी स्टोरी चाहिए, बस एक अच्छी स्टोरी। अब वो रोमन रेंस के आने के बाद होगी या फिर कब होगी वो मेरे को पता हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए इट्स जस्ट सैड टू सी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई लेजिट ओपोनेंट्स है नहीं कोडी रोड्स के लिए। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप एक बेबी फेस ऐसा बना देते हो जो कि हमेशा जीतता ही रहेगा, और अब प्रॉब्लम ये है कि वो चीटिंग से भी नहीं जीत रहा है, तो ऐसे में फिर आप किसको अगेंस्ट में लाओगे यार? सो इट्स ओके, अगर आप एक कोडी रोड्स के फैन हो तो आप इस चीज से डिसएग्री करके कोई बुरी बात नहीं कर रहे हो, आप कोडी रोड्स को धोखा नहीं दे रहे हो। लाइक जस्ट बिकॉज कोडी रोड्स आपका फेवरेट है, आपको जरूरी नहीं कि नहीं कोडी रोड्स का टाइटल रेन बेहतर है, नहीं रहा है, अभी तक बेहतर नहीं रहा है, बट मेरे को इतना भी कॉन्फिडेंस है कि वो बेहतर होगा। प्रथमेश मोडाले ने लिखा है कि ट्रिपल थ्रेट बिटवीन गुंथर स्लेयर्स। मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा क्या सेथ रॉलिंस और ये ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक, बट देन आई रियलाइज्ड कि नो, ही इज टॉकिंग अबाउट सैमी ज़ेन, ब्रॉन ब्रीकर एंड इलिया ड्रैगनोव। 3 वो बंदे जिन्होंने गुंथर को क्लीन पिन कर रखा है, एंड दैट इज अ गुड स्टोरी इन इटसेल्फ। भाई क्या मस्त चीज नहीं है कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो कि गुंथर ने इतनी प्रेस्टिजियस बना दी थी, उसके लिए लड़ कौन रहा है, जिन्होंने गुंथर को हराया हुआ है। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई ये वाला कमेंट, गुंथर स्लेयर्स के बीच मैच, मजा आ गया। देन वी हैव टीम 3T का मैच, जिन्होंने लिखा कि बेली टाइम गॉन, इट्स टिफी टाइम नाउ। देखो एज बेली फैन आई हैव टू अग्री कि यार इट्स टिफी टाइम। भाई है, टिफी टाइम है, अब मानो या मत मानो, द हाइप इज रियल। अब पिंक ब्रीफकेस वो अपना करे या ना करे उससे मेरे को उतना फर्क पड़ता नहीं है, अगर बिना पिंक ब्रीफकेस करे भी इतना काम चल रहा है तो ठीक है, मेरे को चलेगा। और बेली वाला, खैर बेली वाला भी आई थिंक एक कमेंट है, देखते हैं उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं, बट हाँ आई एग्री विद दैट, इवन दो आई एम अ बेली फैन, आई विल एग्री। क्या अगला मैं फैन टिफनी का बनने वाला हूँ। जावेद हजारिका ने लिखा है कि पंक वर्सेस ड्रू एट समर स्लैम, सेथ इज द स्पेशल रेफ। नहीं भाई नहीं, डोंट डू दैट। आई नो कि सेथ रॉलिंस को अलग अलग कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन ये व्हाइट और ब्लैक वाले कपड़े नहीं, उस पर कलरफुल कपड़े अच्छे लगते हैं यार। आई डोंट वांट सेथ रॉलिंस एज स्पेशल रेफरी। ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस इस राइवलरी में बीच में घुसा हुआ है, क्योंकि लाइक नॉट बिकॉज कि लॉजिकल नहीं है, सेंस ऑब्वियसली बना रहा है, बट क्योंकि इतना टाइम खींचा सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर ने अकेले में, वी वांट अ सिंगल मैच टू। बट सेथ रॉलिंस के स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने से मेरे को लगता है कि एक तड़का जरूर पड़ जाएगा, बट बस एक लेजिट मैच तो हम देखना डिजर्व करते हैं ना। इसीलिए मैं चाह रहा था कि सेथ रॉलिंस थोड़ा सा दूर रहे, लेकिन सेथ रॉलिंस फिर समर स्लैम से भी दूर नहीं रह सकता यार। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है, सही में समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। अगर ये ट्रिपल थ्रेट की तरफ बढ़ते हैं तो फिर मैं अज्यूम करूंगा कि पंक वर्सेस ड्रू भी अल्टीमेटली होगा, लेकिन फिर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही होगा डायरेक्ट। ये मुझे लग रहा है कि अब ऐसे सिंगल्स मैच नहीं देने वाले। नेक्स्ट अब इनक्रेडिबल रेसलिंग ने लिखा है कि लुडविग काइजर कोस्ट करेगा गंथर को एट समर स्लैम, विच लीड्स टू गंथर वर्सेस काइजर एट बैश इन बर्लिन। द रीजन ही सेड दिस इज बिकॉज बैश इन बर्लिन जर्मनी में है और जर्मनी का ही लुडविग काइजर भी है। अब मेरे को ये नहीं पता कि जस्ट बिकॉज जर्मनी
जर्मनी में पेपर व्यू हो रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यू लुडविग काइजर को कितना भाव देने वाली है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मिले, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड भी है, ब्रॉन्सन रीड को ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं मिला, तो ऐसे में जरूरी नहीं कि काइजर को जरूर मिले ही मिले। और गुंथर वर्सेस ये अपना डेमन प्रीस्ट के मैच में आने का कोई सेंस इसीलिए नहीं बना रहा क्योंकि लुडविग काइजर की रीसेंट स्टोरी शेमस के साथ रही थी, वो उस वाले पार्ट में घुस रहा था। गंथर के साथ अगर वो आता है, आई डोंट नो मैन, लाइक इज इट रियली लॉजिकल, बट अगर आता भी है तो कौन बेबी फेस बनेगा? आई वुड लव टू सी गुंथर एज हील ओनली। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को गुंथर हील में ही पसंद है। उस बंदे किसी किसी की शक्ल होती है ना, अबे ये तो बुरा इंसान है, मेरे को गुंथर का वो वाला सीन लगता है। जब हंसता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है वो बंदा, लेकिन नहीं, वो बैड कैरेक्टर में ही बढ़िया लगता है। और लुडविग काइजर को अगर किसी ने लड़ते हुए नहीं देखा जेन्युइनली, तो उसके देखना डब्ल्यूडब्ल्यू के ट्राई आउट वाले मैचेस या पुराने वाले मैचेस, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो बंदा ऐसे ही नहीं है अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अगला मैथमैन ने लिखा है कि फाइनल आफ्टर सो मेनी इयर्स डब्ल्यूडब्ल्यू हैज so many superstars. There was a time when the roster had only Shield and Styles as the main guys. Now we have Drew, Cody, Punk, Gunther, JD, Braun, Breakker, Ilya Dragunov, New Bloodline, Randy, Sammy, etc. We have Kevin Owens also. मतलब बहुत सारे हैं, और ये चीज पता है लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। भाई मैं बता रहा हूँ हमारी ऑडियंस को क्या है, इंजेक्शन होता है ना नॉस्टैल्जिया का, इंजेक्शन बस ऐसे ठूस के रखते हैं कि भाई हमें तो पुरानी दुनिया में जीना है। ओ 2010 का क्या टाइम था, सेंटिनो मेरेला क्या कोबरा बनाता था, भाई मजा आ गया था। भाई उनको पुराने में ही जीना है। दे विल नेवर एक्सेप्ट द फैक्ट कि 2020 के बाद की डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी सुपर्ब रही है कि जो पिछले 15 साल में डब्ल्यूडब्ल्यू किया है ना उसको टॉप कर दिया है, बट दे विल नेवर एक्सेप्ट। और रेवेन्यू मॉडल जो डब्ल्यूडब्ल्यू का है, जो रेवेन्यू आए हैं उनका, उससे तो पता चल ही रहा होगा। चलो ठीक है, पैसे से नहीं पता चल रहा, किसी से नहीं पता चल रहा, लेकिन खुद तो दिमाग लगा सकते हैं ना हम लोग कि हाँ स्टोरी लाइन कितनी बढ़िया हो रही है। उस भाई पहले नहीं था यार, आप मानो या मत मानो, स्मैकडाउन और रॉ पहले की उठा के देखना, आपको मेन इवेंट और स्टार्टिंग में यही दो चीजें देखने को मिलेंगी। बीच में आप जो फिलर्स देखोगे ना पागल हो जाओगे, बात भी नहीं कर पाओगे। अभी की रॉ की रिव्यू मेरी वीडियो उठा के देख लो, पूरा रॉ रिव्यू करते करते पागल हो जाता हूँ मैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है। यही चीज मैं नहीं कर पाता 2010, 11, 12, 13 में नहीं कर पाता, कुछ होता ही नहीं था। स्टार्टिंग में मैं बोल दूंगा कि सीएम पंक ने आके प्रोमो कट कर दिया, लास्ट में आके सीएम पंक ने यहाँ इंटरफियर कर दिया। बीच में क्या था क्या बताऊं मैं? डेविड ओटंगा आके लड़ रहा था जस्टिन गैब्रियल से, ये बताऊंगा मैं। जितना जल्दी ये लोगों को समझ आएगा ना कि जो ये हम लोग करते हैं ना कि भाई पुरानी वाली बात नहीं रही, उतना तुम्हारे लिए बढ़िया होगा लाइफ में भी और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन के हिसाब से भी, क्योंकि अब जेन्युइनली अच्छी चीजें हैं। और अगर आपको नहीं दिख रही हैं then it is because you are not in right state of mind right now। प्रथमेश मोडाले ने लिखा है कि शेम, भाई कितने कमेंट लिखते हो यार, शेमस का थीम फिर बिगाड़ दिया। आज जो आया उसने तो हेलफायर कितना बेटर है, नथिंग कैन टॉप रिटर्न इन माय फेस दो। भाई मेरे को ये चीज बढ़िया लगी जो ये नया थीम सॉन्ग आया, इसने जो पहले वाला थीम सॉन्ग था जो लोग बेकार बोल रहे थे उसकी भी इज्जत बढ़ा दी। कह रहा है नहीं, इससे अच्छा तो वही दब है। भाई शेमस के साथ तुम क्यों कर रहे हो पागलपंती यार? क्या तुम्हें कॉपीराइट देने से मना कर रहा है क्या जिम जॉनस्टन? भाई जिम जॉनस्टन क्या लेजेंड है, आज पता चल रहा है। अबे हम लोग पागल है जो हम सिर्फ सुपरस्टार की वो करते हैं, हॉल ऑफ फेम में डालते हैं, ये सब करते हैं। अबे जिम जॉनस्टन को यहाँ पे रखना चाहिए, मैं सराखों पर रखना चाहिए। वो बंदा क्या करके गया, हर सुपरस्टार पे ऐसे कैरेक्टर बेस्ड थीम देके गया है। यहाँ ये बंदे ईडीएम से आगे नहीं बढ़ पा रहे। शेमस के थीम सॉन्ग को क्या टट्टी किया है? अबे ब्लड लाइन से ही बस पैसा मिलता है क्या तुम्हें? बस उसके ही थीम सॉन्ग अच्छे बनाने होते हैं क्या? इतना वाहियात थीम सॉन्ग, मेरे तो मूड ही खराब हो गया। मैं तो बात भी नहीं करी उसके बारे में रॉ में यार, छी। तुषार भाई ने जो लिखा है वो तो खैर क्या ही बोले। क्या ऐसा हो सकता है ब्रॉक लेसनर गुंथर को मैच हरवा दे समर स्लैम में? देखो आई नो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बेहतर हुई है, इतनी भी बेहतर नहीं है कि ब्रॉक लेसनर कहीं भी जाके कुछ भी करने लग जाए। ब्रॉक लेसनर नहीं कर सकता ये भूल जाओ आप। लाइक कोई हिंट नहीं, अचानक से रैंडमली ब्रॉक लेसनर आ रहा है। क्योंकि अगर आप स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से देखो, ब्रॉक लेसनर हैज अचीव्ड एवरीथिंग, ही हैज डन एवरीथिंग, ही हैज बीन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो गुंथर से क्यों इनसिक्योरिटी लेगा जबरदस्ती, जब तक कि गुंथर ने कुछ नहीं किया या फिर इन दोनों के बीच कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो पहले जब तक कोई इंटरेक्शन नहीं होता, मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ब्रॉक लेसनर फालतू में आके ऐसे किसी भी मैच में घुस जाएगा। सो आई वोंट एक्सपेक्ट दैट। रोमन रेंस के मैच में हो सकता है, लेकिन गुंथर के मैच में नहीं, क्योंकि रोमन और ब्रॉक की हिस्ट्री रही है। अभिजीत दास ब्रो सच बताना, बेली वुमेन्स चैंप है, बट क्या उसने बनने के बाद कुछ किया है जिससे हम उसको कुछ अच्छा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो कोई
ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है भाई। ये जिनके पास गोल्ड वाली बेल्ट है ना, कोडी रोड्स और बेली, इनके टाइटल रेन को पता नहीं क्या। कोडी का फिर भी ठीक है, बेली का तो बेड़ा गर्क भाई, इतना गंदा टाइटल रेन का कुछ है ही नहीं। नाया जैक्स कैरी कर रही है इस समय बेली वाली स्टोरी लाइन को। नाया जैक्स का अगर ये कैरेक्टर ना होता ना, तो नाया जैक्स वर्सेस बेली भी एक फॉरगेटेबल मैच ही था। लाइक बेली, क्या ही बोले यार, लाइक इट्स जस्ट दैट कि ऐसा लगा कि बेली के लिए हम इतना रूट कर रहे थे, बट देन व्हेन शी वॉन वी वर लाइक कि हाँ अब क्या ध्यान देना, हटाओ इसे। ये वाला सीन हो गया था। और यही थोड़ा थोड़ा कोडी रोड्स के साथ भी, बिकॉज नाउ दैट उसकी स्टोरी फिनिश हो चुकी है, एवरीबडी इज लाइक अब तो कुछ बचा ही नहीं, हटाओ। तो एक जो कंटिन्यूटी वाली आती है ना बात, जिसमें हमें ग्रोथ का स्कोप दिखता है, जैसे कि हमें डेमियन प्रीस्ट के केस में ग्रोथ का स्कोप दिख रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ मेन इवेंट मटेरियल। उसके पास मेन इवेंट मटेरियल बनने का टाइम था, और इसीलिए वो बन रहा है धीरे धीरे, तो इसीलिए हमें उसे देखने में मजा आ रहा है। कोडी रोड्स के केस में ऐसा लग रहा है ही हैज डन एवरीथिंग, तो क्या देखना है इसे, जब तक कि रोमन रेंज नहीं आता कुछ नहीं होने वाला। और बेली के केस में भी मेरे को यही लग रहा है, लैक ऑफ लेजिटिमेट कंपेटिटर्स की वजह से उसका टाइटल रेन बेकार हो रहा है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, बट आई हैव टू एग्री दैट बेली का टाइटल रेन हैज बीन ट्रैश सो फार। बेली वर्सेस नाया जैक्स में नाया जैक्स हैज टू विन द चैंपियनशिप। कजार ने लिखा कि भाई अब AEW डूब गया तो मेल्जर चाचा क्या करे। भाई अगर आप ये पूछ रहे हो कि AEW डूब गया तो मेल्जर क्या करेगा, देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेव मेल्जर की दुकान कभी AEW पे चली ही नहीं। बहुत कम बंदे जिनकी दुकान AEW पे चली होगी, और वो भी सुपरस्टार्स कुछ ही होंगे, मैं सही में बता रहा हूँ, जो कि जैसे मॉक्सली टाइप हो गए, मे बी जेरिको टाइप हो गए, यही वाले बंदे होंगे। अदरवाइज AEW से किसी को कुछ खास फर्क हुआ नहीं है। डेव मेल्जर की दुकान हमेशा से WWE से ही चल रही थी और आगे भी चलेगी। AEW का कोई रोल नहीं है उसमें। भिंडी ने लिखा कि भाई एज को प्लीज WWE में बुलाओ यार, ये टाइम वेस्ट कर रहा वहाँ अपना। अभी तक कितने अच्छे ड्रीम मैचेस देखने को मिल। भाई ड्रीम मैचेस छोड़ो, एज को तो मैं ड्रीम मैचेस के लिए भी कंसीडर नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो बंदा वर्सेटाइल है। अबे एज अगर आपकी कंपनी में है तो आपको पता है कि कितना प्रेस्टीजियस सुपरस्टार आपके पास है, आप क्या क्या कर सकते हो। लेकिन अभी तो शायद एज इंजर्ड है उधर, बट अगर इंजर्ड भी नहीं होता तो भी क्या ही हो रहा था उधर, है ना। एक पता नहीं कोई टाइटल दे दी थी एज को खिलौने की तरह कि अरे यार आप हमारे यहाँ पे अपना WWE त्याग के आए हो तो फिर ये टाइटल रख लो। लेकिन एज जिस कंपनी में होता है ना बाबा, वो उसको ऐसे ट्रीट नहीं करता जैसे उधर ट्रीट होगा वो, या फिर हो रहा था। लाइक एज मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेरे को डिसअपॉइंट किया ना, कोई सुपरस्टार नहीं था AEW में या फिर जो AEW में गया, इट वाज एज ओनली जिसने मेरे को डिसअपॉइंट किया। जेफ हार्डी भी नहीं, मैट हार्डी भी नहीं, मॉक्सली भी नहीं, ब्रायन भी नहीं, कोई नहीं, बट इट वाज एज। आई नेवर एक्सपेक्टेड एज टू बी इन WWE. एज इज नॉट मेड फॉर WWE. एज इज बिगर देन AEW. लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं यार, फिर मैं बोलूंगा, फिर लोग कहेंगे अबे तू एज से चिढ़ता है। हाँ भाई चिढ़ता हूँ मैं चिढ़ता हूँ भाई एज से। मैं तो चाह रहा था कि भाई वो सक्सेसफुल ना बने ऑल एलिट रेसलिंग में, मैं चाहता था कि WWE में ही रहे वो। हाँ खैर, कमेंट्स में आप डेफिनेटली लिख के बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन जिस पे आप डिसएग्री करते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू यार कमेंट करने के लिए। मैं फ्रीक्वेंटली कमेंट्स वाली वीडियो लाता रहूँगा।